अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। मेरे साथ इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद के सदर सरदार मसरूफ़ खान साहब मौजूद हैं और मैं क्योंकि ये जो रैली कॉल दी है इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दी है, इलेक्शन कमीशन नामंजूर। इस हवाले से मैं सरदार साहब आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप यकीनी तौर पे एक अच्छे मंजे हुए लॉयर हैं, आपकी राय में ये जो फ़ैसला दिया है 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ने विद रिगार्ड टू फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, आपकी कानूनी राय क्या है कि ये फ़ैसला सस्टेनेबल है या ये फ़ैसला आगे अपील में जब ये जाएंगे तो चैलेंज होगा, तो इस फ़ैसले का क्या फेट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैनल 6 का शुक्रिया, आतिफ भाई आपका शुक्रिया। सबसे पहले इस फ़ैसले को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो ये है कि आपको इलेक्शन कमीशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने 13 अकाउंट जो हैं वो आपने छुपाए हैं, वो इलेक्शन कमीशन में शो नहीं किए। दूसरा इसमें था कि 34 जो फॉरनर्स हैं उन्होंने इंडिविजुअल हैसियत में आपको फंडिंग की है जो प्रोहिबिटेड है। तीसरा उसमें यह था कि 351 जो कंपनीज़ हैं उन्होंने आपको फंडिंग की है जो गैर मुल्की कंपनीज़ हैं। अब तीनों को हम 1 बाय 1 में उसका जवाब देना चाहूँगा। अभी आप सबसे पहले हम लेते हैं 34 जो फॉरेन नेशनल के हवाले से अगर उसको हम लें तो बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारे लोगों ने आके इंडिविजुअल हैसियत में भी जो ड्यूल नेशनल पाकिस्तानी हैं उन्होंने आके स्टेटमेंट दिए हैं, एफिडेविट दिए हैं, मीडिया में आके बात की है कि भाई हम ड्यूल नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुबी वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजते हैं यहाँ से। तो जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है तो वो कैसे प्रोहिबिटेड हो सकती है? हम ड्यूल नेशनल हैं तो ड्यूल नेशनल का तो वो तो पाकिस्तानी है। दूसरा जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है 351 कंपनीज़ का। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस अगर उसको 2002 को अगर पढ़ेंगे, उसकी क्लास 6 है, उसकी सब क्लास 3 को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है कि वो फंड नहीं दे सकती, बाकी इंडिविजुअल्स दे सकते हैं और ये कंपनीज जो आपकी सिंगल एंडेड कंपनी होती है ये दे सकती थी। अब ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका जो 2017 का जो एक्ट है उस एक्ट के आने के बाद आपकी ये जितनी भी फंडिंग हो रही थी ये इसको फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग की हद तक इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि ये फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। और 2017 का जो एक्ट है वो उसके आने के बाद उसका जो इफेक्ट होगा वो आपका प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, फर्दर ये जो कॉल दी है इलेक्शन कमीशन नामंजूर के हवाले से और इसका पूरा बैकग्राउंड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलखसूस गैर मुनसमाना फ़ैसले किए हैं, मुतसबाना फ़ैसले किए हैं। तो आपकी क्योंकि आप भी इसमें पेश होते रहे हैं और आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों पे, तो आपकी क्या राय है कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो 2020 से स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, क्या वो इंसाफ पर मबनी है या इम्पार्शल होकर और बायस होकर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम हो रहा है? तहरीक इंसाफ के दौर में 3-3.5 साल दौर में जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसले किए हैं वो इंतहाई बाइस तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जिसको हमने बहुत सारे फ़ैसलों को हमने हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया और उनको वहाँ से सेटिस्फाइड करवाया। आप किसी भी केस को ले लें, अतीक भाई हम चूँकि वहाँ पर पेश होते रहे हैं, सारी सूरत देखते हैं। डस्का केस को आप ले लें, डस्का केस में इतना कुछ नहीं था जितना उन्होंने दोबारा उसको रीपोलिंग के लिए कहा और पूरे हल्के में उन्होंने मांगा 20 हल्कों का, उन्होंने पूरे का पूरा हल्का खोल के रख दिया जी कि सारे दोबारा इलेक्शन करवाएं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी फ़ैसले थे वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते रहे। PDM की बी टीम के तौर पर इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन काम करता रहा। अगर आप कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, अगर आप उनका इंटरव्यू अगर आपने मुलाजा किया हो इमरान रियाज खान के प्रोग्राम में, वो जो एक्सप्रेस न्यूज़ पे उन्होंने दिया, उसमें बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने ये कहा है कि मैं ये जो इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती थी, ये इलेक्शन कमीशन की तैनाती ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त ना अपोजिशन लीडर इस पर राज़ी था, ना गवर्नमेंट राज़ी थी, जिसकी वजह से ये चली गई थी बाल आपकी न्यूट्रल्स के पास। और न्यूट्रल्स ने जिस वक्त इनका नाम दिया तो उस वक्त चूँकि इमरान खान को जब पता चला इस बात का कि ये बंदा तो एफिलिएटेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो उसके बाद न्यूट्रल्स ने ये कहा कि आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, ये इंशाल्लाह न्यूट्रल ही रहेगा। तो उसके बाद से लेकर आज तक आप अगर देखेंगे इलेक्शन कमीशन में एक कोई फ़ैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं आया। हालांकि सीधे सीधे बहुत अच्छे और कानून के मुताबिक ये जो फ़ैसला उन्होंने दिया है, ये आप इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसमें इतने बड़े फ्लाज हैं। और इसमें इस फैसले को अगर हम इंशाल्लाह जिस वक्त हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसकी धज्जियाँ बखेर के रख देंगे जजेस, इसमें कुछ भी नहीं है इस केस में।
अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये फ़ैसला जो है अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दिया है, इसमें आज़ादाना तौर पे नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है कोई बैरूनी या हैंडलर्स भी हैं जिन्होंने अपना फ़ीडबैक दिया है। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है कि आजकल सुना जा रहा है कि उम्मे हरीम एंड को और खालू मजीद भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं तमाम कामों में, तो क्या इसमें भी कोई शाबा है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़? सर इसके तो बहुत सारे आप सबसे बड़ा जो सबूत है वो आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, जो इन्होंने ये जो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अगर आप उसको देखेंगे और आप जो उन्होंने कापियाँ तकसीम की है मीडिया को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं, तो उसमें डिफरेंस है। उसमें एक ख़ास एरिया जो है वो दोबारा उसको ऐड किया गया है। तो वो एडिशनल वाला जो एरिया था वो मेरे ख्याल में जो PDM की जो लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ और बड़ी खुफिया किस्म की मुलाकात थी, एक कमरे में मुलाकात की गई, उसमें बेसिकली तौर पर माइनस इमरान खान फार्मूला था। उस माइनस इमरान खान फार्मूले को वो जिस वक्त सर्टिफिकेट की जो बात की कि झूठा बयान अल्फी दिया गया, हालांकि मैं आपको बताऊं कि वो सर्टिफिकेट हैं, वो सर्टिफिकेट में जितनी भी जो उन्होंने इमरान खान ने वो जो सिग्नेचर किए हैं और जो स्टेटमेंट दी है वो ऑन बिहाफ ऑफ आप वो किसी के बिहाफ पे दिया है, उसकी अपनी ज़ाती तौर पर कोई एफिडेविट नहीं है वहाँ पर, और ये माइनस इमरान खान के लिए कर रहे हैं आप। बाकी ये है कि इस केस में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और बशमूल इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये बाइस्ड है और शुरू से जब से 2020 से ये आया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहा है और मुतसबाना रवैया रखता है, और कहा है कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। इसके अलावा 2-3 दिन कबल ही KPK असम्बली ने और पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन भी पास की जो अबाउट पाकिस्तान की 80% जो है ना आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दो सूबे। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को क्या अखलाकी तौर पर नहीं चाहिए कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जब मुल्क की एक मेजॉरिटी 2 प्रोविंस और लोग इसके खिलाफ कह रहे हैं कि अब इसको वोट दे दें? पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है जो 2/3 को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है वो कह रही है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो आपके राय में क्या इस्तीफ़ा दे के जान नहीं छुड़ा लेनी चाहिए? इस तरह मुल्क में डिस्टेबिलिटी पैदा करना कोई ठीक तो नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से? मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान की इस पोजीशन पे पहुंचाने वाला ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त कासिम सुरखानी की वो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, उस रूलिंग के केस में आपको पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कहने की वजह से कि हम तैयार नहीं हैं इलेक्शन के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन उस वक्त ये बात ना करता तो मेरे ख्याल में इस वक्त तक इलेक्शन हो भी चुके होते, और उसकी वजह से आज मुल्क यहाँ पर पहुँच चुका है कि आपका डॉलर कहाँ पहुँच गया, आपकी मैशत कहाँ पर चली गई। जिस मुल्क को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने इतनी मेहनत से इस स्टेज पर लेके आए थे, जहाँ पर आप रन ऑफ करते थे, वहाँ से उन्होंने इस गेट को बैक गेयर लगा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया वो आपके सामने है। अब 80% पाकिस्तानी अवाम ने जो आपकी जिस तरह आपका सवाल था कि पंजाब की गवर्नमेंट और KPK की गवर्नमेंट ने ये कह दी है कि आप इस्तीफ़ा दें, आप स्टेप डाउन करें, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमिश्नर को ग्रेसफुली इसमें से स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर ग्रेसफुली अगर स्टेप डाउन नहीं करता तो लीगल एक प्रोसेस आपको पता है 209 में आप उसमें रेफरेंस फाइल करेंगे, उसमें हेयरिंग होगी, टाइम लगेगा। उस वक्त तक चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे नहीं लगता है कि इस इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन लड़ने के जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होगी। अच्छा, आपने जो ये भी रेफरेंस के हवाले से बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अंडर आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फ़ाइल करना था और सुना आज फ़ाइल भी किया, लेकिन चंद टेक्निकल ग्राउंड पे वापस लिया और मेरे ख्याल दोबारा फ़ाइल करेंगे। अगर आपने वो पढ़ा है तो आप समझते हैं कि उसमें कोई वज़न रखता है कि इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल करेंगे तो इसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होगी और रिमूव हो सकता है? अतीक भाई, वो जो रेफरेंस है वो रेफरेंस मैंने सारा डिटेल से पढ़ा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार किया गया है, उसकी बहुत ज़बरदस्त उसमें क्लासेस डाली गई हैं, उसमें वो सारा आता किया गया है जो 3 साल 3.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये इलेक्शन कमीशन और इसके मेम्बरान करते रहे हैं। उसकी बुनियाद पे अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो ये सस्टेनेबल भी नहीं है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको तो एक दिन नहीं रहना चाहिए। उसको मेरे ख्याल में आज मैंने भी ये सुना है कि उसको फाइल कर दिया गया, उसमें शायद कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाने थे जिसकी वजह से उनको वापस दिया गया है। लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि जो उसकी ड्राफ्टिंग है, जो उसमें जो आपने जो उसमें ग्राउंड्स ली गई हैं वो बड़ी आउटस्टैंडिंग ग्राउंड्स हैं और उसका मेरे ख्याल में उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रही है, इकॉनमी और पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी जो है ना वो क्वेक मार और क्योस में है, आवाम मुतमईन नहीं है, और जब तक आवाम मुतमईन नहीं होगी तो हमारी मीशत ठीक नहीं हो सकती। तो क्या वाहिद आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, एक जो भी इलेक्टेड आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, उसके बाद स्टेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान में? बिल्कुल आ सकती है। आप इलेक्शन में चले जाएँ, जनरल इलेक्शन में आएंगे, आप देखें दुनिया
दुनिया आपको देख रही है इस वक्त, कोई मुल्क आपको पैसे नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ये आर्जी हुकूमत है, सबको पता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत किसकी वजह से आई हुई है। इसको कैसे दे के पैसे रिकवर किए जाएंगे, कैसे IMF इनके साथ मायदे करेगा, कैसे आपके दोस्त ममालिक या आपके पड़ोसी ममालिक या इस्लामी ममालिक आपको पैसे देंगे, नहीं देंगे वो पैसे। इसलिए बेहतर है कि आप जनरल इलेक्शन में चले जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सनोबा मुस्तगीर अवान साहिबा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे आज रैली में शामिल हुई और जलसा अटेंड किया। आज का ये जलसा था इलेक्शन कमीशन नामंजूर। आपकी क्या राय है कि इलेक्शन कमीशन नामंजूर क्यों है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वैसे तो जी असूलन तो इलेक्शन कमीशन नामंजूर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का बहुत अहम इदारा है। लेकिन जब इदारा अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभाता और फैसले अवाम की अदालत में चले जाते हैं तो फिर अवाम जिसको नामंजूर करती है तो वो फिर वाकई नामंजूर है। तो इसलिए जब ये फैसले ठीक नहीं होंगे तो ये जो अवाम और हम सारे कह रहे हैं कि नामंजूर, तो ये फिर इदारा आज नामंजूर है। आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है 2-2.5-3 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, इसने जो फैसले किए 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हक़ में, इसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जनाब आप अपनी सीट छोड़ दें और किसी और मुनसिफ को आने दें ताकि फ़ैसले जो है इंसाफ की बुनियाद पर किए जा सकें। भाई ये जी फैसले जो हैं वो अगर मस्बत किए जाएं, देखें यहाँ बात सिर्फ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या PTI की नहीं है। जब अल्लाह पाक इज़्ज़त से नवाजता है, किसी मनसब पे बैठते हैं तो फिर हक़ और इंसाफ के फ़ैसले होने चाहिए, यक तरफ़ा फ़ैसले नहीं होने चाहिए। तो पिछले 2-2.5 साल से राजा साहब ऐसा ही तो कर रहे हैं, तो वो यक तरफ़ा फ़ैसले कर रहे हैं। यक तरफ़ा फ़ैसले आज भी और आने वाले काल में भी नामंजूर होंगे। बाकी ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ इन्होंने शुरू की हुई हैं खान साहब पे, पहले वो तोशा खाना एक सिस्टम खुल गया था, क्या मिला आपको तोशा खान से? एक घड़ी से ज़्यादा तो आप कुछ साबित नहीं कर सके हैं। अब जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये गवर्नमेंट के आखिरी ताबूत में एक जो है ये आखिरी कील ठोंकने के लिए आ गए हैं कि ये फ़ॉरेन फंडिंग सिर्फ खान साहब की क्यों, फ़ॉरेन फंडिंग बाकियों की क्यों नहीं हो रही है? ये है यक तरफ़ा फ़ैसला। जब सारों के लिए फ़ॉरेन फंडिंग के दरवाजे खुल सकते हैं तो खान साहब के लिए खुलेंगे तो जायज़ है। PTI साथ खड़ी है, PTI इंसाफ, ये इंसाफ आराम है। यहाँ ये नहीं होगा कि हम अपने लिए इंसाफ कुछ और तरह का लेंगे, दूसरों के लिए और लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खान जैसा ऑनेस्ट लीडर हमें मिला है जिसने मुल्क और कौम को आके संभाला है, जो कुल अवाम के आंसुओं में आंसू बहाता है, जो अवाम के लिए सोचता है। ये कौन सी थी मारूसी सियासत, बेटा बाप भाई बेटा, वही सिलसिला चल रहा है और वही कुछ हो रहा है। उनको क्या लगे, अभी जितना पैसा उन्होंने लोटे खरीदने में लगाया ये पाकिस्तान की अवाम पे क्यों नहीं लगाया? ये पाकिस्तान के देखें, इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। अभी हमारी ईद गुजरी है, लोग घरों में ईद करने के लिए नहीं जा सके हैं, लोग सुन्नत इब्राहिमी पूरी नहीं कर सके हैं। तो पैसा जो है वो पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। जो पाकिस्तान के खून पसीने की कमाइयाँ आप लोगों ने मारूसी सियासत पे लगाई हुई हैं उनको लेके आए। ये पाकिस्तान की अवाम है, ये पाकिस्तान की अवाम को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है और ये बेहद करम हुआ है। ये पाकिस्तान की अवाम का सब्र था और उस सब्र का फल जो है वो इमरान खान है, जो अवाम के लिए, जो पाकिस्तान के लिए खड़ा था, खड़ा है और अल्लाह उसको बहुत सारी ज़िंदगी दे, वो खड़ा रहेगा। ये तहरीक है माशाल्लाह, उसकी एक आल पे आप देखें ये पार्क आपको कम पड़ रहा है। ये उसकी तहरीक है कि वो एक डायरी लेके घर चला गया, उसने TV पे जाके देखा कि अवाम रोड पे है। खान के लिए नहीं है, इंसाफ के लिए है। ये खान के लिए नहीं है, ये उसके लाए हुए उस असूल के लिए जो सब के लिए बराबर है, जो अवाम का लीडर है। ये होता है अवामी लीडर। शर्म करें जिन्होंने पाकिस्तान को खोखला करने की कोई साजिश नाकाम नहीं की, हर साजिश में ये कामयाब रहे हैं। कभी डीजल को साथ मिला लिया, कभी किसको मिला लिया। करो शर्म करो, जो पाकिस्तान बना था हुकूमत करने के लिए आया, आज आपके ताबूत में कोई कील ठोकने वाला नहीं है, आपके कहने पे रोड पे एक बंदा आने वाला नहीं है। ये हजूम देखें, ये है खान। आज हर रोड पे हर बंदा फिरने वाला खान है, क्योंकि इंसाफ की समझ आ गई है, तहरीक चल गई है। मेरे साथ एक छोटी बच्ची जो खान के अपने आप को बहुत बड़ा फ़ैन समझती है, वो आई है अपना ख्याल का इज़हार ख्याल करना चाहती है। बेटा बताएं क्या कहना चाहती है? मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ और रहूँगी भी। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है, वो रहेगा, वो आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। हम और किसी को कभी भी नहीं मानेंगे और हमारा दिल, हमारी जान, हमारी मान, हमारी शान, इमरान खान जिंदाबाद। मेरे साथ एक यंग लॉयर है अरसलान खट्टक साहब और ISF के बड़े अच्छे वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं। अरसलान, आप क्या कहना चाहते हैं? आज का जलसा जो हुआ है
इलेक्शन कमीशन नामंजूर के हवाले से, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आतिक साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बात तो है कि सरदार एडवोकेट मसरूफ़ साहब ने तो लीगली फाउंडिंग में जो केसेस के हवाले से, रेफरेंस के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के फैसले के हवाले से सारी लीगल फाउंडिंग्स पे बात कर दी है ना। इसके अलावा जो आज का इम्पोर्टेंट नामंजूर का जो जलसा हो रहा है, ये 4-5 महीने से चल रहा है। ये जब से इमरान खान को 9 अप्रैल की रात जब से निकाला गया एक साजिश के तहत, एक इंटरनेशनल कंस्पायरेसी के तहत निकाला गया, तब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की है। एक ट्रेंड चल गई है। इमरान खान ने जैसे ही अपने एक स्पीच में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह हम पे मुसलत करने जा रहे हैं ये लोग, इसको हम नहीं मानेंगे, तो तब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत की है इंशाल्लाह एक मुहिम जारी है। और जब तक ये पाए तकमील तक ना पहुँचेगा, ये जल्द से जुलूस, ये स्ट्राइक, ये पीसफुल प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। आप समझते हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान ना सिर्फ सूबाई असम्बलियों में बल्कि वफाक में भी अगला जो अपनी हुकूमत है 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाने जा रहे हैं? यकीनन, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक आवाम के साथ निकल रही है, जो अवामी मैंडेट इमरान खान को मिला है, ये इससे ज़ाहिर है, ये अभी ये बाई इलेक्शन पंजाब इसका सबूत है। ये सारी स्टेट मशीनरी, सारी इंतज़ामिया, सारी न्यूट्रल, सारे इनकी हिमायती, सारे उनके हाथ में है। लेकिन फिर भी खान साहब ने इनके मुंह पे मारी है, 15 सीटें इनसे निकाल ली है। इससे पहले जो 2018 में हुआ था, 9 सीटें खान साहब ने हुए थे, उस वक्त न्यूट्रल भी थे, सारे इलेक्शन न्यूट्रल हुए थे, फिर खान साहब ने 9 सीटें ली थी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इनकी थी, सारी इंतज़ामिया इनकी थी, स्टेट मशीनरी इनकी थी, तो 15 सीटें निकाली है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि 2/3 नहीं, 3/4 से खान साहब आएगा और इंशाल्लाह हम इसको फिर अपने मनसब पे लेके आएंगे। डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने एक नारा दिया है, PTI 2 तिहाई, तो आप भी इसमें इत्तेफाक करते हैं? मैं तो बाबर रहमान साहब को ये मशवरा दूंगा कि 2/3 मेजॉरिटी से अब आगे निकल के 3/4, क्योंकि जिस तरह अवामी मैंडेट खान साहब को मिल रहा है, इससे 2/3 पे रुकने वाला नहीं है ये सिलसिला। 3/4 विक्ट्री होनी ये 3/4 भी रुकेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर जी। मेरे साथ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर आशिक हुसैन तारड़ साहब हैं। तारड़ साहब, आपसे ये पूछना है कि आज का जो जलसा है वो इस बात पे हुआ है कि इलेक्शन कमीशन नामंजूर, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन नामंजूर क्यों कहा जा रहा है? इलेक्शन कमीशन जो उनका रवैया है जानबदाराना, उसी वजह से ये नारा लगा हुआ है। क्योंकि देखें ना कि अभी जो फैसला हुआ है, वो लोग कहते हैं जी ममनुआ फंडिंग है। मैं कहता हूँ ममनुआ फंडिंग भी नहीं है इसमें कोई। बताएं ना कौन सा है जिसने पाकिस्तानी जो ना हो जिसने पैसे दिए हैं? सारे पाकिस्तानी निकल रहे हैं, वीडियो निकल आ रही हैं। सरगोदा की कंपनी आपने कनाडा की कंपनी बनाई हुई है, आप खुद सरगोदा के हैं, इतना नहीं पता कि सरगोदा कनाडा में है या पाकिस्तान में है। सरगोदा की कंपनी है, सारे आपने वेरिफिकेशन की है। ये नहीं आपने SCCP से वेरीफाई किया कि कंपनी कौन, ये 100 के और जो लिख के दिया गया वो फैसला कर लिया है उन्होंने। उसके अलावा एक कंपनी है जी, वो फैसलाबाद की कोई काटन है इंडस्ट्री है, कोई जैन काटन, वो फैसलाबाद की है, वो USA की शो की हुई है। तो इससे देखें जो भी अभी आ रहे हैं, जिन जिन के नाम आ रहे हैं, वो सारे जी पाकिस्तानी अभी सामने आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। उनके डॉलर ठीक लगते हैं, वो वैसे किसी पार्टी को पैसे भेज दें तो जी वो फॉरेन फंडिंग होगी और वो ममनुआ फंडिंग है। ठीक है, कंपनीज़ की कहते हैं जी कंपनीज़ ने फंडिंग की है। कंपनी ने कौन? उस वक्त जब तो वो फंड आया था उस वक्त तो कंपनियां जो थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अलावा बाकी तो सारी कंपनियां आपको दे सकती थी, और वो सारी पाकिस्तानी की कंपनीज़ है। कौन सी ममनुआ फंडिंग इसमें आ गई है? इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान, ये जो कोशिश हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की, या माइनस इमरान खान की जो एफर्ट्स हो रही हैं, ये डेलिब्रेट हो रही हैं? इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, कुछ और कैरेक्टर्स भी है जो इन्वॉल्व हैं, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये बैन अल-अक़वामी साजिश है एक, उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। हर अरबा इन्होंने आजमा लिया है, हर अरबे में नाकाम हो रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म की सीट से उतार के देख लिया वो, और अवाम के दरमियान, और अवाम जो है वो खुद पूरे पाकिस्तान की पूरी अवाम वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी। आपको आपके घर में इबरतनाक शिकस्त दी, कहते हैं जी किला लाहौर नून लीग का, उधर आपको इबरतनाक शिकस्त हुई। 3 MPA हमारे जो बने हैं वो उधर लाहौर में तीनों जो है वो पहली दफ़ा MPA बने हैं। ठीक है, आपको इबरतनाक यही है। उसके अलावा हर अरबा आपने आजमा लिया, अदालतों में आपने पंजाब वापस ले लिया अवाम ने आपसे। अभी ये है कि सिर्फ क्योंकि इमरान खान जब तक है ना नवाज शरीफ आ सकता है, ना उसके इश्तिहारी औलाद आ सकती है, ना ये शोबाज के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, उसके
वो आया तो ये सारा कुछ जब तक इमरान खान पाकिस्तान में है या सियासत में है उनकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। अब आखिरी अरबा ये है कि इनको अपने ये जो इनके ग़ुलाम है ये जनाब सरगोदा वाले इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिनके घर इसी जब ये लंदन रवाना जद्दा रवाना किया था तो इनके घर मिलाद होते थे। ठीक है, मेरे एक सरगोदा से दोस्त हैं, उन्होंने बताया, वो जानते हैं, ये मिलाद करते थे। अभी भी ये सारी अभी उसका सारा ख़ानदान है, उनको ओहदे बांटे जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कौन से है? ख़रीदो फरोख्त हो रही है। आपकी बीवी को आला ओहदा दिया है, आपके सारे रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है, तो इससे बड़ा कौन सा है? एक फ़ैसला आप रात को देते हैं वो और है, नीचे आप 1.5 लाइन सुबह ऐड कर देते हैं जिसके खिलाफ फलां भी कार्रवाई करो, जो लिख के देते हैं। तो उससे ये सारा वाज़ह हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ खान को आउट करो तो बाकी ठीक है। बाकी सब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान, ये जब ब्यूरोक्रेट था और सर्विस में था तो नून लीग के दौर में ये ब्लू आर्ड रहा है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का, और इस दौर में ना सिर्फ वो सेफरन का सेक्रेटरी भी रहा बल्कि वो मुख्तलिफ की पोस्ट पे भी रहा। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो उनको फेवर कर रहा है। आपकी राय में इस वक्त जो इमरान खान और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की रेपुटेशन वफाक में और सूबों में है, वो क्या 2/3 मेजॉरिटी लेके अगली हुकूमत वफाक में और सूबे में बनाने की पोजीशन में होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि पहले सिर्फ आवाज़ ही कहते जी अर्बन लोग जो हैं वो सिर्फ अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो इमरान खान। अब अर्बन तो बहुत पीछे रह गया। आप जाके किसी गांव का सर्वे कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान आ रहा है या नहीं आ रहा, या उसकी ताकत है कि नहीं। अब तो हर एक जो बंदा पहले कहता है जी पढ़े लिखे लोग जो है ना वो कहते हैं जी अब आप जाके एक अंगूठा छाप से गांव में पूछ रहे, आपको पता चल जाएगा 2/3 आ रही है या नहीं आ रही। और शफाफ इलेक्शन करा के देख लें, इसी वजह से कि इलेक्शन हो गए तो ये तो आ जाएगा, फिर तो नहीं इनकी छोड़ेगा। जो भी है हमने जो किया अभी वो फिर दोबारा रिवर्स होगा। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि 2018 तक ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो या तो पढ़े लिखे की पार्टी है या मिडिल क्लास की जो अर्बन एरियाज़ में रह रही है। लेकिन ये 2022 में अभी जो 20 प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन पंजाब के हुए हैं, जिसमें जो अगर जलसे देखा जाए तो जो साउथ पंजाब के या रूरल एरियाज़ के हैं वो बहुत बड़े बड़े जलसे हुए, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, बकर है, अलीपुर है या लोधरा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रही है। इसका मतलब ये जो नारा दिया गया है कि PTI 2/3, आप इसमें बिलीव करते हैं? बिल्कुल। अभी देखें ना आपने जो ये ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, वो वडेरे जो आज़ाद जीते थे या जिसकी मर्ज़ी जिस पार्टी में 10-10 दफ़ा हो गए वो MPA बन रहे थे, या जो भी उनकी अभी देखें ना आम लोग हैं जो पहली दफ़ा आए हैं पाकिस्तान, उनके मुकाबले में 8 MP ऐसे हैं जो पहली दफ़ा सियासत में आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इन वो जो बड़े एक सरदार थे इलाके के जनूबी पंजाब में जो एक ट्राइबल सिस्टम है उसी तरह का वो सब अब सबको जो है ना वो कला कमा उनका हो गया, उनका सबका कला कमा हुआ है और पता चला है। और वो ये नहीं है कि शहरों में हुआ है, वो सारा रूरल एरिया था जिधर इलेक्शन हुए हैं वो जनूबी पंजाब के। और जिस पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि पहले तो मुकाबला होता था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग, और मज़े की बात ये जो 20 हलकों पे इलेक्शन हुए हैं वो नून लीग वर्सेस PTI नहीं हुई, PTI वर्सेस ऑल पार्टीज़, यानी कि पीपल्स पार्टी भी उसमें थी, JUI और दूसरी पार्टीज 12-13 पार्टी सारे मिल के भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जीत पाए। इसीलिए क्या वो डर रहे हैं अगर इलेक्शन करवाने से? बिल्कुल यही है ना कि आज तक जो एक दूसरे को गालियां दे 40 साल से एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को किसी का एजेंट कभी किसी का एजेंट कहते हो, वो अवाम को पता चल गया ये तो सारे हैं ही एक। और ये खान साहब ने तो सियासत में जब आए उस वक्त उन्होंने कहा कि जब मैं इनके खिलाफ आऊँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वही है, अवाम पॉइंट समझ गई है और आम बंदा भी जो अनपढ़ है वो भी समझ गया। थैंक यू। वेलकम। ज़ाहिर बात है जी, हमारे खान साहब सच्चे लीडर हैं, कोई भी उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा। ठीक है, जब भी कोई सच्चाई की बात आएगी आप खुद सोच लें कि इमरान खान साहब को यही कहा जाता था कि यूथियों का या बच्चों का वज़ीर आज़म कहा जाता था। आज 2022 में उनको पता चल गया कि पूरी कौम उनके साथ है, सबको पता चल गया है जी, जो पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन कमीशन हैं, जो भी है। लेकिन अब हम खान साहब के साथ ही हैं। ये अगर नहीं करेंगे, जिस तरह अभी खान साहब ने हम जब भी वो हमें कॉल देंगे, जिस टाइम बुलाएंगे हम उनके लिए हाजिर हैं। ठीक है, उनके साथ खड़े हैं। और अब जो उन्होंने पहले ड्रामे किए, जैसे इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया, वो एक इन्होंने जी कि ये ऐसे हैं वैसे हैं,
खुद देखें ना, खुद अपने गिरबान में देखें ये खुद क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिवाय रोना धोना। और यही थे, ये हुकूमत थी कि 30 रुपए पेट्रोल महंगे होने पे चीख रही थी। अब यही है कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, तो अब कह रहे हैं कि ये हमारी मजबूरी है, खान साहब की मजबूरी है। कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा है, सब टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं है।